बुलेटिन में सबसे पहले बात वजीर आजम इमरान खान की, जिन्होंने अब से कुछ देर पहले जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालों में न सिर्फ शिरकत की बल्कि पहली बार बराह रास्त सवालात के जवाब देकर नई तारीख भी रकम की है। वजीर आजम ने कहा है कि आवाम सोचते हैं कि असासे डिक्लेयर करके वो टैक्स नेट में आ गए तो उन्हें तंग किया जाएगा। वजीर आजम ने कहा कि वो आवाम को यकीन दिलाते हैं कि कोई इदारा लोगों को तंग नहीं करेगा। एक सवाल के जवाब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि वो इस बात का भी यकीन दिलाते हैं कि आवाम का टैक्स उन पर ही खर्च होगा। उन्होंने कहा कि मुल्क आज दोराहे पर खड़ा है, जितना कर्ज आज ले रहे हैं उसका आधा पुराने कर्जों के सूद पर चला जाता है। जियो न्यूज़ पर खुसूसी ट्रांसमिशन पाकिस्तान के लिए कर डालो में मेज़बान हामिद मीर से वजीर आजम खुसूसी तौर पर गुफ्तगू कर रहे थे। 30 जून के बाद मजीद वक्त दिया तो लोग समझेंगे मजीद स्कीम भी आएगी। वो सबसे अपील कर रहे हैं कि मुल्क के लिए कर डालें, बाद में बेनामी असासों को जब्त करना हमारी मजबूरी होगी। इस बार हुकूमत के पास सारी मालूमात मौजूद है, माजी में ऐसा नहीं था। बेनामी अकाउंट्स के हवाले से भी कवानीन बन चुके हैं। वजीर आजम ने एक सवाल पर कहा कि उनके सारे असासे डिक्लेयर्ड हैं, उन्होंने बैरून मुल्क कमाई की और पैसा पाकिस्तान लेकर आए। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बरतानवी वजारत दिफा का दौरा किया। एशपीआर के मुताबिक बरतानवी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। वफूद की सतह पर मुज़ाकरात में जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल पर बातचीत की गई। मुलाकात में पाक बरतानिया अस्करी ताउन पर भी बात की गई। मुशीर खजाना अब्दुल हफीज शेख ने पाकिस्तान को $3 अरब देने के ऐलान पर अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से इजहार तशक्कुर किया। अब्दुल हफीज शेख ने अपने बयान में कहा कि अमीर कतर ने डिपॉजिट और बराह रास्त सरमायाकारी के लिए $3 अरब देने का ऐलान किया है। ये ताउन दो तरफा ताल्लुकात में बेहतरी का सबूत है। कतर के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी कहते हैं पाकिस्तान और कतर की इक्तिसादी शराकतदारी $9 अरब तक जाएगी। दोनों मुल्कों के दरमियान ताउन सियासी, मुआशी, खेल और सकाफत की तमाम सतहों पर मुहित होगा। वज़ीर आज़म की माविन खुसूसी फ़िरदौस आशिक आवान ने कहा है कि ऑपोजिशन पहले एक बयानिया तय कर ले। ऑपोजिशन 2 बयानियों में धंस गई है, आज तो इनका बयानिया तितर-बितर हो गया। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि अमीर कतर के बराह रास्त सरमायाकारी और डिपॉजिट के लिए $3 अरब देने के ऐलान पर शुक्रगुजार हैं। अमीर कतर ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जो कमिटमेंट की, आज उन्होंने उसको रिफ्लेक्ट कर दिया है इनटू एक्शन। उन्होंने पाकिस्तान में बराह रास्त सरमायाकारी और डिपॉजिट की सूरत में $3 बिलियन देने का ऐलान किया, जिससे दोनों ममालिक के मबैन ताल्लुकात में ना सिर्फ मज़ीद वुसअत होगी बल्कि नई अपॉर्चुनिटीज़ और नए इन्वेस्टमेंट के जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं उनको तक़वियत मिलेगी। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कौमी असेंबली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि हुकूमत ने उनकी गैर मौजूदगी में सिलेक्टेड का लफ्ज़ हज़फ किया। जब उन्होंने पहली बार ये लफ्ज़ बोला था तो वज़ीर आज़म ने डेस्क बजाए थे और अब ये लफ्ज़ हज़फ कर दिया गया है। वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने ऑपोजिशन की वज़ीर आज़म पर तनकीद का जवाब देते हुए कहा है कि नवाज शरीफ ने लंदन में अपने इलाज पर कौमी खजाने से 34 करोड़ रुपए खर्च किए। शहबाज शरीफ ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल पर 130 करोड़ रुपए पाकिस्तानी खजाने से लगा दिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुबश्शिर हाशमी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए सिर्फ जियो न्यूज़।